हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी मुदिता एंड वंस अगेन वेलकम ऑन मुदिता आईएएस वॉरियर। तो रिवीजन 6 में हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं अनसीन पैसेज ट्रिक। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हमें तो पैसेज सॉल्व करना आता है। जी हाँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ किस तरीके से आपको पैसेज सॉल्व करना है। 2 तरीके के पैसेज आते हैं। तो देखिए, पहला रीज़न ये है कि आपका पेपर जो है इंग्लिश का काफ़ी लेंदी हो जाता है और अगर आप स्मार्ट तरीके से पेपर सॉल्व नहीं करेंगे तो बेटा आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं, क्योंकि साइंस के पेपर में भी बच्चों के क्वेश्चन छूटे थे। दूसरा है कि जो अनसीन पैसेज है इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये 20 नंबर का आता है। क्लास 9 to 12 तक आपका अराउंड 20 मार्क का आता है अनसीन पैसेज। एक पैसेज 12 मार्क का और एक पैसेज 8 मार्क का, तो 20 नंबर है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। 1 से लेकर 5 तक इंग्लिश की रिवीजन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं देखी है तो देख लीजिए। बिहाइव, मूवमेंट, पोइट्री सेक्शन, राइटिंग सेक्शन सब कवर करा दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनसीन पैसेज। गाइज, अनसीन पैसेज आपको सिलेबस में मिल गया होगा। 2 तरीके के आपके पैसेज होने वाले हैं, ठीक है। एक आपका पैसेज आता है फैक्चुअल पैसेज विद एमसीक्यू, दूसरा आता है केस बेस्ड पैसेज टू टेस्ट, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। देखिए, जो पहला ये वाला पैसेज है ये आपका ट्रेडिशनल पैसेज है। ट्रेडिशनल बोले तो जो पारंपरिक है, जो बहुत टाइम से चला आ रहा है, बचपन से कर रहे हैं। बचपन से बोले तो 6 क्लास से, ठीक है, 6-7 क्लास से आप लोग जो करते आ रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पैसेज, फैक्चुअल पैसेज। और यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन होंगे बेटा, यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 2 तरीके के होंगे। एक होगा आपका जिसमें आपको आंसर लिखना होगा और दूसरा होगा एमसीक्यू टाइप, ठीक है। जो पहला है ध्यान से समझ लो, फैक्चुअल पैसेज, वो आपका पैसेज होता है, उसमें आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। इसमें आपको जो कैटेगरी 1 है इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछा व्हाट इज दिस, व्हाई इज दिस, और उसको आपने पैसेज पढ़ा और उसकी लाइन सीधा कॉपी करके यहाँ पे लिख दी। दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू, तो वो भी आपने देखा ये है और टिक कर दिया। तीसरा इसमें पूछा जाता है सिनोनिम, यानी कोई एक वर्ड दे देगा और बोलेगा इसका सिमिलर वर्ड बताओ, इसका पर्यायवाची बताओ यानी सिनोनिम बताओ, या पूछेगा कि एंटोनिम बताओ यानी अपोजिट वर्ड बताओ, या फिर पूछेगा कि इसका कोई नाउन बताओ, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। FIB पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है, वो भी सेंटेंस पूरा आपका लिखा होता है पैराग्राफ में, उसी में से एक वर्ड को आपको चुन के लिखना होता है। तो ये है हमारा ट्रेडिशनल पैसेज, जो बहुत सिंपल होता है और हर बच्चे को ये सॉल्व करना आता है, ठीक है। इसको भी हम स्मार्ट तरीके से कम टाइम में कैसे करें वो मैं बताने वाली हूं आगे आपको। केस बेस्ड पैसेज टू टेस्ट, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन। अब बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 आपका नया इंट्रोड्यूस किया गया है CBSE में, टू इन्हांस आपकी जो कैपेबिलिटी है, इंटरप्रिटेशन की कैपेबिलिटी है, इसको इम्प्रूव करने के लिए ये नया तरीके का पैसेज ऐड किया गया है। ये क्या होता है भाई? इसमें क्या होता है, इसमें आपको कुछ ग्राफ्स दे देते हैं, ठीक है, आपको कुछ ग्राफ दे देते हैं, कुछ पाई चार्ट दे देते हैं और उसके बाद थोड़ी सी थ्योरी दे देते हैं, ठीक है, या फिर 3-4 लाइन कंटेंट दे देते हैं और एक थ्योरी इस तरीके का बार ग्राफ, पाई चार्ट दे देते हैं और उसके बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और वो क्वेश्चन आपके कैसे होते हैं, टोटली MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो वहाँ पे आपको जो MCQ होता है वहाँ पे अपना दिमाग लगाना होता है, वहाँ पे आपको लाइंस पढ़ के आंसर कॉपी नहीं करना होता है, बल्कि MCQ में करेक्ट आंसर देना होता है। तो ये वाला जो टाइप है ये आपको ध्यान से सॉल्व करना होगा, क्योंकि इसमें आप गलत भी कर सकते हैं। होते ईजी हैं लेकिन आप गलत भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कैसे सॉल्व करने हैं पैसेज। फर्स्ट टाइप का जो आपका पैसेज होता है बेटा वो इस तरीके का होता है, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव पैसेज कहते हैं। एक इस तरीके का पैसेज आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे लाइंस लिखी होती हैं, इन लाइंस को आपको पढ़ना होता है और इसके बाद फिर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? लाइक फिलअप के रूप में पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा व्हाट इज दिस, व्हाई इज दिस, हु इज दिस, ठीक है, WH फैमिली से क्वेश्चन पूछ लेगा। या फिर इस तरीके से कि पैसेज में सेम मीनिंग बताओ इन वर्ड्स का, या अपोजिट मीनिंग बताओ, या सिनोनिम, एंटोनिम, सिमिलर वर्ड, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। और उसको आप लोग क्या करते हो, आप ट्रेडिशनली इसको कैसे सॉल्व करते हो? एक बच्चा है वो आपको ये पैसेज आएगा, कैसे सॉल्व करोगे? आप क्या करोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पैसेज को रीड करोगे, फिर जाओगे, फिर क्वेश्चन रीड करोगे, फिर आओगे, फिर यहाँ पे ढूंढोगे आंसर, फिर आंसर लगाओगे, फिर क्वेश्चन रीड करोगे, फिर लगाओगे। इससे हमारा ये मेथड आपको नहीं अपनाना, इस तरीके से नहीं अपनाना, ये होगा आपका टाइम वेस्ट। यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं बल्कि टाइम सेव करना है। तो आपको कैसे करना है, आई टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ पैसेज।
क्वेश्चन टाइप आपके कैसे होंगे, डिस्क्रिप्टिव या FIB यानी फिल इन द ब्लैंक्स। इसको क्या करना है, आपको पहले पैसेज नहीं करना है। सबसे पहले स्टेप है रीड क्वेश्चन फर्स्ट। क्या करना है, रीड क्वेश्चन फर्स्ट। आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे सामने एक पैसेज होता है, हम जल्दी से पेपर मिलते ही पैसेज को पढ़ने लगते हैं और 5 मिनट अपने गंवा देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। एग्जाम में एक एक मिनट आपका इंपॉर्टेंट है और आप 5 मिनट से 3 से 5 मिनट इस पैसेज को पढ़ते हो, हाथ कुछ नहीं लगता है, फिर क्वेश्चन पढ़ते हो, फिर आके पैसेज पढ़ते हो, तो आपका टाइम टोटल हो जाता है वेस्ट। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन क्या है, डिमांड क्या है, पहले क्वेश्चंस को रीड करिए, फिर जाइए, फिर पैसेज को पढ़िए। पहली ही लाइन में क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। फिर आपने क्वेश्चन पढ़ रखा है, आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इसका आंसर यहाँ होगा, इसका आंसर यहाँ होगा, फटाफट से आप लगा देंगे। ये आपका टाइम सेविंग है। दूसरा आपको क्या करना है, जब आपने क्वेश्चन रीड कर लिया और पैसेज पढ़ने गए, उस वक्त जो भी वर्ड डिफिकल्ट लग रहा है या ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता या डाउट है जिस वर्ड पे, उस पे उसी वक्त अंडरलाइन कर दिया। क्योंकि जैसे ही लास्ट क्वेश्चन में पूछेगा कि एक वर्ड बताइए जिसका सेम मीनिंग है या एंटोनिम है या अपोजिट है, आप फिर से पूरा पैराग्राफ पढ़ने में लग जाओगे और फिर से अपने 3-4 मिनट वेस्ट कर दोगे। तो आपको नहीं करना है ऐसा। आपको पहली रीडिंग में ही जो वर्ड डिफिकल्ट लग रहा है उन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना है और जैसे ही सिनोनिम एंटोनिम पूछे, फटाफट से उन वर्ड पे आपकी आंखें जाएंगी और आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्या करना है, डिवाइड पैसेज इन पार्ट्स। अपने पैसेज को, वैसे अगर आपका पैसेज है उसने पार्ट्स में डिवाइड किया है तो ठीक है, वरना आप खुद डिवाइड कर लो कि यहाँ से यहाँ तक पार्ट 1, यहाँ से यहाँ तक पार्ट 2, यहाँ से यहाँ तक पार्ट 3। आपको पहले क्वेश्चन का आंसर पार्ट 1 में मिल गया, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का पार्ट 2 में, तो इससे आपको पता रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक पढ़ना आसान है, ना कि बार बार पूरा यहाँ से यहाँ तक पढ़ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन के आंसर, हाँ ये क्वेश्चन का आंसर पार्ट 1 में है, इसका पार्ट 2 में है, आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये आपको फॉलो करना है किसमें, डिस्क्रिप्टिव पैसेज में। जो इस तरीके के लंबी पैसेज आते हैं जिसमें आपको एज इट इज आंसर लिखना होता है, फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है, ठीक है, और सिनोनिम एंटोनिम बताने हैं, तो उसमें आपको पहले क्वेश्चन रीड करना है, अंडरलाइन डिफिकल्ट वर्ड करना है और डिवाइड पैसेज करना है और सॉल्व करना है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की पैसेज की। उसमें बिल्कुल अलग तरीका अपनाना है, ठीक है, उसमें बिल्कुल अलग तरीका अपनाना है। क्या अपनाना है वो देखते हैं। नेक्स्ट टाइप के आपके जो केस बेस आते हैं, ठीक है, केस बेस्ड पैसेज आते हैं, वो आपके कैसे आते हैं, वो कुछ इस तरीके से आते हैं। आपको एक ग्राफ दे देगा, मान लीजिए ये आपको दे दिया सेक्स रेशो दे दिया, या फिर आपका दे दिया एज, ठीक है, एज ग्रुप जो हु स्टडी इन क्लास 9th, एज ग्रुप दे दिया जिनका ब्लड ग्रुप है, या एज ग्रुप दे दिया जिनका, मतलब कोई आपको एक ग्राफ दे देगा, ठीक है, और उसमें यहाँ पे इस तरीके से स्टार्ट्स दिखा देगा, ठीक है, पॉलीगन दिखा देगा, पाई चार्ट दिखा देगा, और उसके पास इसको स्टडी करके आपको कुछ क्वेश्चन पूछेगा और इस तरह के जो आपको डिटेल दी जाती है उस पर पूछा जाता है MCQ। यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, यहाँ पे आपको स्टार्ट्स को बहुत अच्छे से स्टडी करना है कि एक्स एक्सिस पे क्या दे रखा है, वाई एक्सिस पे क्या दे रखा है, किस चीज़ के बारे में ये डाटा है, ठीक है, किस चीज़ के बारे में है, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, आपको फाइंड करना है, फिर MCQ चुनना है। इसके लिए आपको क्या टेक्निक अपनानी है, देखिए इस तरह के पाई चार्ट्स भी हो सकते हैं, ग्राफ हो सकता है, ठीक है। और अब इसके लिए आपको क्या टेक्निक अपनानी है, इसके लिए क्वेश्चन जो आपको होंगे वो MCQ टाइप होंगे। क्वेश्चन टोटली MCQ टाइप। यू हैव गिवन 4 चॉइसेस। आपके पास A B C D 4 चॉइसेस होंगी, लेकिन आपने थोड़ी सी भी गलती करी तो आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान से सॉल्व करना है। कैसे ध्यान से सॉल्व करना है, आपको यहाँ पे अगर आपके पास पैसेज है, ये डाटा है, तो पहले डाटा को फर्स्टली पढ़ना है। यहाँ पे आपके पास पैसेज नहीं होगा, इस तरीके से डाटा है या कुछ लाइंस हैं तो उसको फर्स्ट रीड करना है। जो ट्रेडिशनल होता था उसमें हम क्या करते थे, उसमें पहले क्वेश्चन को पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, पैसेज को पहले पढ़ना है। अगर आपके पास पैसेज है तो पैसेज को रीड करिए, या आपका जो डाटा है गिवन उसको ध्यान से पढ़िए कि ये किसके बारे में है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे कम क्या है, ठीक है, और किस चीज़ के बारे में बता रहा है। ईयर बता रहा है तो ईयर कहाँ से कहाँ तक के ईयर के बारे में बता रहा है, सीमेंट कंपनी के बारे में बता रहा है तो कौन कौन सी मैन्युफैक्चरर है। पूरा जो डाटा है उसे ध्यान से एनालिसिस करिए, यानी पैसेज को यहाँ पे पहले पढ़ना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन देखोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, आपको ऑप्शन सारे सेम लगेंगे। इसके बाद फाइंड सेंट्रल आइडिया ऑफ पैसेज। पैसेज का सेंट्रल आइडिया कि ये जो ग्राफ या पैसेज दे रखा है वो किसके पे बेस्ड है, उसकी थीम क्या है। लाइक आपको एज ग्रुप दे रखा होगा, ब्लड ग्रुप दे रखा होगा,
स्टडी दे रखा होगा किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल के बारे में दे रखा है, तो उसका सेंट्रल आइडिया, उसकी थीम क्या है, टॉपिक क्या है, वो आपको ग्राफ को देख के, पैसेज को देख के पता लगाना है। इसके बाद जो आपका MCQ होगा वो आपको कैसे चुनना है, आपके पास ABCD 4 ऑप्शन होंगे, तो इसमें से सही चुनने से पहले आपको रॉन्ग को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शन। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे ABCD, तो हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं बिल्कुल वियर्ड से होते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता, वो दिया होता है, तो हमें पता चलेगा हाँ ये D तो बिल्कुल फालतू बोल रहा है, ये D ऑप्शन तो है ही नहीं। जो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही कुछ भी उससे रिलेट नहीं है, उसको फटाफट से काट दो। अब आपको पता चलेगा A और C, हाँ इन दोनों में से है। अब एक बार फिर से पैसेज को देखिए, ग्राफ को देखिए और करेक्ट आंसर को टिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है, एलिमिनेट करना है रॉन्ग मेथड को। उसके बाद यहाँ पे अपने पैसेज पे फोकस रखना है, यहाँ पे अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उससे आपको आंसर नहीं देना है, आपको जो ग्राफ या डाटा दिया है उसी को ध्यान में रखकर आपको आंसर करना है। कई बार बच्चे सोचते हैं अरे ये तो मैंने पढ़ा है, इसका तो वैल्यू मुझे पता है, आपको जो वैल्यू पता है वो आंसर नहीं करना, यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है ग्राफ में, ठीक है, जो भी यहाँ पे गलत भी बोला जा रहा है तो वही आंसर करना है जो आपको दिखा रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी अपनानी है आपको, किसमें, जो आपका केस बेस्ड क्वेश्चन होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा और आप इसी स्ट्रैटेजी के साथ सॉल्व करने वाले हैं। फटाफट से आपको करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, फॉलो कर ले खबरी पे और ज्वाइन कर ले टेलीग्राम चैनल। बाय बाय गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।